जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जय स्टडी वनडे एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और हमने कल टाइगर रिजर्व की एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि स्टेट वाइज राज्यों के हिसाब से हम जानेंगे कि कौन से कहाँ बाघ अभयारण्य हैं। तो चलिए उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने जैसे यूपी और उत्तराखंड के बारे में हमने बताया था, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को साथ में हमने लिया है टाइगर रिजर्व्स को, बाघ अभयारण्य को पढ़ने के लिए। उसमें कुछ और भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में अगर हमें मिलता है तो हम साथ में देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मध्य प्रदेश से फोकस अपना स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश को जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सतपुरा की रानी के रहने वाली जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वो आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व यानी सतपुरा बाघ अभयारण्य जिसको टाइगर रिजर्व को बोलते हैं। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व में आपको पंचमढ़ी हिल स्टेशन देखने को मिल जाएगा। पंचमढ़ी हिल स्टेशन अगर आप देखेंगे तो ये सतपुरा की रानी कहलाती है। ये पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व के ही एरिया में आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व के एरिया में ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन देखने को मिल जाएगा। अब ये यहाँ से लगभग आपका सतपुरा का ये रेंज है, पहाड़ का रेंज है, माउंटेन रेंज है। इसके ऊपर आपका विंध्यन है, वो हम माउंटेन रेंज कभी जब डिटेल देखेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। सतपुरा टाइगर रिजर्व के बाद आता है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व बिल्कुल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे पूरब की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ, तो आपका यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व मिलता है। कान्हा टाइगर रिजर्व वैसे तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, लेकिन हमारे लिए जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसी कान्हा टाइगर रिजर्व से कुछ ही दूरी पर, लगभग आप समझ लीजिए 20 किलोमीटर की दूरी पे, डिस्टेंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बताया जा रहा है कि कान्हा टाइगर रिजर्व से ही आप थोड़ी दूर पे जाएंगे तो ये बालाघाट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बालाघाट जो है वो किसके लिए फेमस है? वो आपका कॉपर माइन के लिए फेमस है। यहाँ पर आपको मलंज खंड कॉपर बेल्ट देखने को मिलता है बालाघाट में। तो जब आपने ये पढ़ लिया कि कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो उसी के साथ आपने ये भी जान लिया कि कॉपर बेल्ट हमें अब कहाँ मिलता है, बालाघाट में देखने को मिलता है। तो एक साथ दो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे रेडी हो गया है। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ जब आप ऊपर आएंगे और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के साथ में, तो यहाँ पे आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व यानी बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य देखने को मिलेगा। ये जो एरिया, ये जो आप लोकेशन, ये सब जो देख रहे हैं, ये मैकाल रेंज का एरिया है, एकदम मध्य प्रदेश के बॉर्डर और छत्तीसगढ़ को टच करता है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में भी जो हम जानेंगे तो वो भी आपका मैकाल रेंज उसको टच करता है। अब आप देखिए यहाँ पर, ये आपका संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है। संजय धुबरी टाइगर रिजर्व के पास में मैंने थोड़ा सा डॉट करके बताया हुआ है इसको, और छत्तीसगढ़ के इस एरिया को थोड़ा सा जोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा टाइगर रिजर्व का जो पहले संजय धुबरी का टाइगर रिजर्व का पहले बड़ा सा एरिया था, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग नहीं हुए थे, तो यहाँ पे जब संजय धुबरी टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, जंगल है, वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में भी है, वो आपका गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व कहलाता है। तो गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व जो बाद में अभी लेटेस्ट में बना हुआ था, वो आपका कोई अलग से टाइगर रिजर्व के लिए जंगल नहीं लिया गया, वो प्राकृतिक जंगल पहले से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अलग नहीं हुए थे तो मौजूद था। तो यहाँ पर आपका हो गया संजय धुबरी टाइगर रिजर्व, और इसी का वो हिस्सा जो कि छत्तीसगढ़ में चला गया वो था गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों आप लिंक कर सकते हैं, गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, कैसे है, उसका वो हिस्सा संजय धुबरी टाइगर रिजर्व का जो कि छत्तीसगढ़ में आ गया है, मध्य प्रदेश से अलग होगा। अब उसके बाद एक यहाँ पे हमारे पास मध्य प्रदेश में और बच जाता है, ये है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व बिल्कुल ऐसे है कि ये आपका हो गया सतना वाला रीजन, सतना रीवा, ये छत्तीसगढ़ का स्टार्टिंग है। यहाँ पर आप कहीं देखेंगे तो आपका सोनभद्र यूपी आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व। अब पन्ना में आप एक और पन्ना जब आप सुने होंगे डायमंड माइन के लिए, कि देश का अपना इकलौता है डायमंड माइन का यहाँ पे, तो डायमंड माइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पन्ना टाइगर रिजर्व वाले एरिया में। तो आपने दो चीज़ें ये जान ली, ये आपका मध्य प्रदेश का वो हिस्सा हो गया जहाँ पे टाइगर रिजर्व है, और कुछ इससे जुड़ी हुई जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमने देख लिया।
अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। ये आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जैसा कि हमने पहले देखा था, ये आपका संजय धुबरी टाइगर रिजर्व वाला एरिया जो छत्तीसगढ़ में भी है, वो आपका गुरु घसीदास टाइगर रिजर्व हो गया। अब इसके ऊपर आप देखिए, जो मैंने आपको कहा था कि ये बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य वाले हिस्से से, जो कि एक जंगल का कंटिन्यूअस हिस्सा है, तो किसी को कोई टाइगर रिजर्व आपने नाम दे दिया, किसी को कोई टाइगर रिजर्व आपने नाम दे दिया। यहाँ से ये जो पहाड़ का रेंज है, ये मैकॉल रेंज है। तो ये जो मैकॉल रेंज है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है नॉर्थ में, उत्तर में, ये अमरकंटक प्लेट्यू वाला है। अब ये अमरकंटक प्लेट्यू वाला रीजन है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप ये मत देखिए कि अचानक मार अमरकंटक बाघ अभयारण्य, यानी अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। सिर्फ यही नहीं देखना है हमें, इसके अलावा आप थोड़ा सा और रिलेट करेंगे चीज़ों को, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आपका ये अमरकंटक कुछ नदियों का सोर्स ओरिजिन भी है। मतलब यहाँ से अमरकंटक की प्लेट्यू से, पहाड़ियों से कई सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये हो गया एक नर्मदा नदी, जो कि पश्चिम में निकलता है और हमें पता है कि वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है, माफ़ करिएगा, बे ऑफ बंगाल नहीं, अरेबियन सी की तरफ जाता है। और यहाँ पर आपका हो गया इधर की तरफ एक सोन नदी, जो कि आपका नॉर्थ की तरफ होते हुए बिहार में जाता है, यूपी के सोनभद्र से होते हुए आपका बिहार जाता है, बिहार से होते हुए फिर गंगा जी में जाके मिल जाता है आरा के पास में। अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका रीजन कवर हो गया अमरकंटक वाला। तो ये अचानक मार अमरकंटक टाइगर रिजर्व हो गया, ये प्लेट्यू भी मैकॉल रेंज पर है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, ये हमने देख लिया ब्रीफ। जब नदियों को डिटेल में देखेंगे तो और अच्छे से उसको देखेंगे जोड़ के, जो भी इंफॉर्मेशन और फैक्ट एक्स्ट्रा होगा हमारे पास। अब आप नीचे आइए छत्तीसगढ़ में, ये बस्तर प्लेट्यू है, दंतेवाड़ा वाला एरिया है ये, जो बहुत ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। अब इंद्रावती नदी का भी नाम है, तो इंद्रावती नदी जो आपको यहाँ से आती है, इसी टाइगर रिजर्व के उत्तर पश्चिम साइड को बॉर्डर बनाते हुए ऐसे आती है लगभग। ठीक है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व को काटते हुए नदी आगे बढ़ती है। और ये जो नदी है इंद्रावती नदी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। तो छत्तीसगढ़ का ये जो साउथ वाला जगह है, ये लगभग तेलंगाना को टच करता है। तो तेलंगाना के एकदम छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पास से जैसे गोदावरी नदी निकलती है, उस गोदावरी में आके इंद्रावती नदी मिल जाती है। ठीक है, तो इंद्रावती जो है वो सहायक नदी है किसकी? गोदावरी की। ये एक बात पता चल गई। उसके बाद आप देखिए कि जब ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी से मिलने वाली रहती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वाटरफॉल बनाती है इंद्रावती नदी। उस वाटरफॉल का नाम क्या है? उस वाटरफॉल का नाम है चित्रकूट वाटरफॉल्स। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में चित्रकूट वाटरफॉल आपको दे दिया गया, तो कन्फ्यूजन में यूपी का नाम ही मार्क करना है कि यूपी में चित्रकूट है तो यूपी में चित्रकूट वाटरफॉल हो सकता है, नहीं, या फिर मध्य प्रदेश में हो सकता है, नहीं, ये आपका छत्तीसगढ़ में होगा चित्रकूट जलप्रपात वाटरफॉल हिंदी में। तो ये आपके सामने हो गया छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और ये आपका हो गया मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों के बारे में हमने देख लिया। इसी तरीके से कर्नाटका, साउथ की कुछ और स्टेट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। अभी महाराष्ट्र के बारे में देख लेंगे, कुछ माउंटेन रेंजेस जान लेंगे उनके साथ में। अभी पूरा पूर्वोत्तर भारत बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो साथ में बता दिया जाएगा। जो पिछली वीडियोस हैं मेरे द्वारा बनाई गई हैं, चाहे वो इसके ऊपर हो, चाहे कोई और भी सीरीज़ हो, वीडियोस हो, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इन सब के ऊपर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का आपके मन में कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। आपके उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आंसर देने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।